हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, बुल्गारिया और रोमानिया ये दोनों यूरोपियन देश जो हैं पहले से ही यूरोपियन यूनियन के मेंबर थे, दोस्तों आपको पता है। और अब ये क्लियर हो चुका है कि ये दोनों देश जो हैं शेंगन जोन को भी ज्वाइन करने वाले हैं, यानी कि शेंगन स्टेट्स बनने वाले हैं, राइट। आज की डेट में आपको पता है 27 कंट्रीज़ हैं जो कि शेंगन जोन के मेंबर्स हैं। आखिरी देश जिसने शेंगन जोन को ज्वाइन किया था वो क्रोशिया था, और आपको पता है क्रोशिया के लिए हम लोग बैक टू बैक कितनी हायरिंग कर रहे हैं, कितने सारे सक्सेस स्टोरीज हमने आपके साथ शेयर की हैं। और रोमानिया और बुल्गारिया ये दो ऐसे देश हैं दोस्तों जिनके लिए हमने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी ओपनिंग्स आपके साथ शेयर की, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज शेयर की। और अब जब ये कंफर्म हो चुका है कि ये शेंगन स्टेट बनने जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत ही अच्छा समय है, सही समय है कि आप जो है अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रोमानिया के लिए या बुल्गारिया के लिए अप्लाई कर लें दोस्तों, राइट। टाइम टू टाइम हम लोग मल्टीपल ओपनिंग्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं, अलग अलग ब्लॉग्स बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर, राइट। इस बार कुछ अलग तरीके से मैं आपके साथ जो है बुल्गारिया और रोमानिया की ओपनिंग शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। देखिए आपने करना क्या है, इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में हम लोग हर हफ्ते नई नई ओपनिंग्स को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। ये ब्लॉग जो है मैं शूट कर रहा हूँ जनवरी 2024 में, राइट। पहला हफ्ता है जनवरी का, नई साल का। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों कि इसके डिस्क्रिप्शन में हर 3 दिन में, 5 दिन में जैसे ही कोई नई ओपनिंग आएगी हमारे पास, ठीक है, किसी भी प्रोफाइल का कोई भी काम आएगा, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी का हो, ट्रेड का हो, सिविल का हो, राइट, फ्रेशर्स के लिए हो, एक्सपीरियंस के लिए हो, और आप चाहे इस ब्लॉग को भारत से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, या आप भारतीय नागरिक हैं और इस समय गल्फ के किसी देश में काम कर रहे हैं और आप वहाँ से भी माइग्रेट होना चाहते हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, हर 3 दिनों में, 5 दिनों में आप इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ जाकर चेक करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज वहाँ पर जो है हमने पोस्ट की हुई हैं, और उसमें से कोई भी वैकेंसी अगर आपको ऐसी लगेगी कि आपका जो प्रोफाइल है वहाँ पर मैच हो रहा है, क्राइटेरिया मैच हो रहा है, तो वर्किंग आवर्स में हमारे जो भारत के काम का समय के जो आवर्स हैं, राइट, वर्किंग टाइम है वो है 10 AM to 6 PM। अब 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हमारी टीम को कॉल करेंगे, उनसे काउंसलिंग लेंगे, और आप चाहें तो गूगल मीट पर बात कर सकते हैं, और मोस्ट वेलकम अगर आप फिजिकली विजिट करके बात करना चाहें तो। पुराने ब्लॉग्स में मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि देखिए, जब भी आप भारत से विदेश जाएँ, चाहे वो गल्फ के देश हों, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हों दोस्तों, यूरोप हो, आप कहीं भी अगर जा रहे हैं स्पेशली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर, तो आपने इस चीज़ को सुनिश्चित करना है, आपने इंश्योर करना है कि आप भारत सरकार विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड एजेंसी के थ्रू ही जाएं, राइट। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपका जो है पैसा कभी नहीं फंसेगा, दूसरा जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ पर भी अगर आपको भविष्य में किसी तरह का असिस्टेंस चाहिए होगा, इस बात को आप प्लीज़ समझें। देखिए, जाने को तो आप किसी अपने परिचित, अपने दोस्त या अपने किसी रिश्तेदार की मदद से भी एक बार को जा सकते हैं, लेकिन अगर आप भारत सरकार से रजिस्टर्ड, पंजीकृत, लाइसेंस्ड एजेंट के थ्रू जाते हैं, तो आपको भविष्य में भी किसी भी तरह की अगर परेशानी कोई आती है या कोई मदद चाहिए होती है, तो एक रजिस्टर्ड एजेंट ही सक्षम है, कैपेबल है आपको गाइड करने के लिए, आप तक मदद पहुंचाने के लिए, राइट। और सबसे बड़ी बात, आपका पैसा, आपका भविष्य, राइट, सब कुछ जो है सिक्योर रहता है, सुरक्षित रहता है एक रजिस्टर्ड एजेंट के साथ। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे पता करें कि कोई एजेंट जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको एक बात समझना है कि विदेश भेजने के लिए जो एजेंट हैं, जो रजिस्टर्ड एजेंट हैं, उनको लाइसेंस सिर्फ विदेश मंत्रालय से मिलता है, और किसी भी प्रकार का लाइसेंस जो है मान्य नहीं है, ठीक है। मान लीजिए किसी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली है, या कोई पहले ब्लॉगिंग करता था, उसने दिल्ली में ऑफिस खोल दिया, मुंबई में ऑफिस खोल दिया, और खुद जो है वो व्यक्ति कहीं और बैठा हुआ है और वहाँ से जो है वीडियोस बना रहा है, राइट। तो आपको एक बात समझना है कि देखिए, ज्ञान लेने के लिए आप कहीं से भी ज्ञान ले लें। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है और आपको लगता है कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वहाँ से ज्ञान ले लें, लेकिन आपको जब अपना फाइल लगाना है तो इस चीज़ को सुनिश्चित करना है, इंश्योर करना है कि आप एक रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू ही जाएँ। और भारत में हमारे जैसे बहुत सारे रजिस्टर्ड एजेंट हैं, ठीक है। आप विदेश मंत्रालय की वेबसाइट को चेक करेंगे तो आपको सभी रजिस्टर्ड एजेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी, और बहुत सारी एजेंसीज जो हैं आज की डेट में यूरोप का काम कर रही हैं दोस्तों, राइट। अगर आपको हमसे कभी कोई एडवाइस चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन आपने इस बात पर जरूर ध्यान रखना है
अब फिर से आ जाते हैं उसी बात पर कि बुल्गारिया रोमानिया की हमने बहुत सारी वैकेंसीज आपके साथ पहले भी शेयर की हैं। अब आगे से हम सिर्फ एक चेंज लाने वाले हैं कि जो भी वैकेंसीज होंगी दोस्तों, मैं इसी ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया करूंगा। आपने बस हर 3 दिन में 5 दिन में इस ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन चेक करना है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें। हमारा जो ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पर कॉन्ट्रामेंटस का, आप उसे फॉलो कर लें। उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और रिसेंटली मैंने व्हाट्सएप पर भी जो है अपना चैनल जो है क्रिएट किया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फिलहाल हम लोग इतने एक्टिव नहीं हैं क्योंकि बार बार हमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आता है, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, राइट। तो हम लोग वहाँ पर आपके साथ जो है रेगुलरली अपनी डिमांड्स को शेयर नहीं कर पाते हैं। बट यूट्यूब और टेलीग्राम, राइट, इसके अलावा हमारी वेबसाइट जो है आप उसको रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। एक बात और समझना है दोस्तों आपको कि देखिए, फिलहाल रोमानिया और बुल्गारिया का जो प्रोसेस है वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि दिसंबर 2023 तक था। अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है, राइट। आपको पता ही है कि रोमानिया हो या बुल्गारिया हो, दोनों का पहले वर्क परमिट आता है। वर्क परमिट आने के बाद में डायरेक्टली आपका एम्बेसी में जो है सबमिशन होता है, राइट। आप अपना पासपोर्ट लेकर जाते हैं और आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है, स्टिकर वीज़ा लगकर आपको मिल जाता है और आपकी फ़्लाइट करा दी जाती है। फिलहाल जब ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज जनवरी 2024 में, तो अभी तक VFS जो है अभी नहीं है पिक्चर में। अगर भविष्य में ऐसा कोई भी चेंज आएगा, आ भी सकता है या हो सकता है कि ना भी आए, तो आपको हम डेफिनेटली अपडेट करेंगे। साथ ही साथ आप लोग एक बात को और समझ लें दोस्तों कि देखिए, अभी आसान है इन देशों में जाना क्योंकि अभी अभी बहुत सारे लोग जो हैं क्रोशिया या माल्टा उन्हीं देशों की तरफ अभी जाने का कोशिश कर रहे हैं जो पहले से ही शेंगन में हैं। और कुछ गलत नहीं है, हम खुद क्रोशिया की बहुत सारी ओपनिंग्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक डिसीजन जिसको बोलते हैं समय पर लिया हुआ सही कदम, एक टाइमली डिसीजन, अगर अभी आप आवेदन करते हैं बुल्गारिया या रोमानिया के लिए, मान लीजिए जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, क्योंकि अभी कोई ज़्यादा वेटिंग नहीं है वहाँ के वर्क परमिट के लिए, अभी एम्बेसीज में कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, राइट। और आसानी से जो है आपको वीज़ा स्टैंप होकर मिल रहा है। वीज़ा सक्सेस रेट जो है रोमानिया और बुल्गारिया का दोस्तों ऑलमोस्ट 99% आप मान के चलें, राइट। प्रभु के आशीर्वाद से हमें अभी तक 100% जो है वीज़ा स्टैंप होकर मिले हैं रोमानिया और बुल्गारिया के, ठीक है। तो अगर आप लोग यूरोप में जाना चाह रहे हैं, रोमानिया बुल्गारिया में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं और ये सोचकर जाना चाहते हैं कि ऐसे देश में जाएं जो कि आने वाले समय में शेंगन जोन का हिस्सा हो, तो यह बिल्कुल सही समय है। और रोमानिया और बुल्गारिया बिल्कुल सही देश हैं दोस्तों, क्योंकि फ़िलहाल इनका खर्चा भी ज़्यादा नहीं है, वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, यूरोपियन यूनियन के ये कंट्रीज़ पहले से ही मेंबर्स हैं। और आपकी कंपनी कॉन्ट्रामेंटस, देखिए इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा कि अपनी पिछली कुछ सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं आपके साथ शेयर कर दूं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अलग अलग प्रोफाइल के लोगों को जो है हमने मेंटोर किया है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी से हो, राइट, चाहे प्रोडक्शन से हो, फैक्ट्री वर्कर्स, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे लोग हमने भेजे हैं। हमने होटल्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स को भेजा है, चाहे वो वेटर्स हों, किचन्स में हों, सर्विस में हों। कुल मिलाकर फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज हमारे पास आती हैं। तो प्लीज़ चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसको भी अभी का अभी आप जो है फॉलो कर लें। और व्हाट्सएप पर भी जो कॉन्ट्रामेंटस का चैनल है आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर लें। और ध्यान रहे, अगर आप एक रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू जाते हैं दोस्तों, जो कि भारत सरकार विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, तो कभी भी आपके साथ किसी भी तरह का कोई गड़बड़ नहीं होने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपका काम डिले हो जाए, या ये हो सकता है कि चलिए 1% आपका काम नहीं हो पाया किसी वजह से, तो आपका पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगा, आपके साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं होगा, आप कभी घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। तो ये सब लाभ आपको मिलेंगे। और भारत में बहुत सारे रजिस्टर्ड एजेंट हैं दोस्तों, भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है। देखिए दोस्तों, अगर आज दुनिया भर में हमारे भारतीय नागरिक जाकर आसानी से काम कर पा रहे हैं, तो उसमें भारत सरकार का बहुत सपोर्ट है, बहुत योगदान है, राइट। और आज के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत प्रोएक्टिव है दोस्तों। बहुत सारे स्किल्स रिलेटेड प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट बहुत असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। अभी आप देखिए इजराइल में कितने सारे वर्कर्स की नीड हुई और गवर्नमेंट ने तुरंत जो है असिस्ट किया। गल्फ में पहले से कहीं ज़्यादा लोग जो हैं भारतीय जा रहे हैं, कामगार जा रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा अपना स्किल पे वर्कआउट करिए। अगर आप कोई छोटे से बड़ा काम कोई सीख लेंगे ना, मान लीजिए आप वेल्डर बन जाएं, प्लम्बर, कारपेंटर, या आप कुक बन जाएं, राइट, मतलब कोई एक स्किल सीख लें आप, तो उससे आपको बहुत अच्छी सैलरी इंडिया से ही मिल जाएगी। प्रॉब्लम कब होती है दोस्तों कि जब आपने
मान लीजिए 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, या आप साधारण ग्रेजुएट हैं, लेकिन आपको कोई एक स्किल नहीं आता, तो फिर हमें भी थोड़ा सा समय लगता है ये सोचने में कि आपको किस प्रोफाइल के लिए जो है मेंटोर किया जाए। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2024 में हम कोशिश करेंगे कि हम भारत में और भी कुछ राज्यों में अपनी ब्रांचेस खोल सकें, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए होगा हमेशा की तरह। दुबई यूनाइटेड अरब का जो हमारा ऑफिस है उसको अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। नया जो हमारे ऑफिस का लोकेशन होगा वो आपके साथ जल्दी से शेयर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द बेस्ट।